नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी ग्लूटेन से एलर्जिक है? या फिर आप सोच रहे हो कि हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत ही अच्छा होता है आपकी आंतों के लिए, जो कि कुछ हद तक सही भी है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी हो या हर किसी का बॉडी ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव हो। अगर आपकी बॉडी ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव होगी ना, तो कुछ ऐसे लक्षण देगी और यह लक्षण ये बताते हैं कि आपकी बॉडी ग्लूटेन के प्रति एलर्जिक है और आपको ग्लूटेन डाइट अवॉइड करना चाहिए। पर वो कौन से लक्षण हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, अगर आपकी बॉडी ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव है या आपको सीलियक डिसीज है, तो किस तरह का लक्षण यह देती है। और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी अगर आपकी बॉडी ग्लूटेन के प्रति एलर्जिक है ना, तो किस तरह का आपको डाइट लेना चाहिए और किस तरह का आप उपाय कर सकते हो घर पे ही। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लूटेन क्या है। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ग्लूटेन पे, तो वो जाके आप ज़रूर देखो। ग्लूटेन जो है गेहूँ, जौ और राई में पाया जाता है। अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है या सीलियक डिसीज़ होता है, तो यह आपकी आंतों से जुड़ी समस्याएँ पैदा करता है, जिसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण देता है आपको पेट में दर्द, या तो गैस बनती है, आपका पेट फूला-फूला लगता है, कुछ भी आप खाते हो ना तो वह खाना पचता नहीं है, या तो आपको लूज मोशन होता है या कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है। कभी-कभी होता है कि कब्ज़ बनी रहती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि लूज मोशन होता है और खाना जो है पेट में रुकता नहीं है। इस तरह का लक्षण होता है या पेट से जुड़ा होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बहुत फाउली स्मेल या फार्ट आप करते हो, और इंडाइजेशन की तो हमेशा समस्याएँ होती हैं उनको। जिनको भी ग्लूटेन से एलर्जी होती है, वो खाने को नहीं पचा पाते हैं। उनको स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रैशेज़ होना या खुजली होना, और ये जो चीज़ें हैं समझ नहीं आती कि क्यों हो रही है। उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है, कुछ लाल-लाल निशान पड़ जाना शरीर में, इस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती है। और अगर ग्लूटेन एलर्जी है तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है कमज़ोरी का, और उनको थकान होता है, और ये बिना कारण के होता है। वो सारी चीज़ें खाते हैं पर फिर भी उनको कमज़ोरी रहती है। इसके पीछे का एक कारण होता है कि जिनको भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, वो किसी भी खाने को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। अगर ग्लूटेन के प्रति आपका आंत सेंसिटिव है, तो किसी भी पोषक तत्व को वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है, तो अगर कुछ भी आप खाते हो तो वो बॉडी में लगेगा ही नहीं। इसी वजह से कमज़ोरी होती है। और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लगती है, तो इसको ठीक करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कमज़ोरी, थकान के चलते और पेट की समस्याओं के चलते बात-बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, या बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, उनका मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है, मन कभी भी प्रसन्न नहीं रहता, उनको डिप्रेसिव सिम्पटम्स आने लगते हैं, और यह लक्षण इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कभी-कभी पर्सन तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं ना, तो आप इससे सतर्क हो जाइए और इसको ठीक करने की कोशिश में लग जाइए, या फिर आप टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके लिए आप फूड एलर्जी टेस्ट तो ज़रूर करवाइए। मैं सबको ही यह सजेस्ट करती हूँ कि एक फूड एलर्जी टेस्ट तो होना ही चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ें सूट नहीं करती है। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अगर आपको सीलियक डिसीज़ है ना, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट ज़रूर कराइए, या फिर एंडोस्कोपी से पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में सीलियक डिसीज़ है या नहीं। अब जानते हैं इसके उपाय के बारे में, कि अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। जिसमें भी ग्लूटेन हो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। गेहूँ, जौ, राई, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। गेहूँ से बनी कोई भी चीज़ आप मत खाइए। जिनको भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है ना, उनकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी 12 की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। तो इन चीज़ों को पूरा करने वाली खान-पान तो ज़रूर आप लीजिए। जब भी आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, तो फूड लेबल एक बार ज़रूर चेक करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो, उसमें लिखा होता है ग्लूटेन, या फिर कोई ऐसे आइटम जिसमें ग्लूटेन प्रेज़ेंट हो, तो आप ज़रूर वो चेक करके ही लीजिए, अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव पर्सन हो तो। और जिनको भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी है ना, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है उनके लिए,
प्रोबायोटिक्स। अगर आप प्रोबायोटिक लेते हो तो ये आपकी आंतों के लिए बहुत ही अच्छा है, हील करने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप ज़रूर प्रोबायोटिक्स लीजिए। मैंने इस पे भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, प्रोबायोटिक्स के लिए क्या-क्या चीज़ें आप ले सकते हो अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो। आज के लिए केवल इतना ही, हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।